हाँ ये कल बैठ के लिखा, आपको बैठ के लिखे सारे, कल आपको टिक किए थे, सुबह सुबह लिखे, आज लिखे था सुबह, कल आपको टिक किए थे बुक से। खड़ा होकर खुशबू को हाँ पढ़ाना ही पड़ेगा बेटा, वो दूसरी अच्छी पढ़ने में अच्छी अच्छी है। उसने कल मेरे से दसवा पूछा था, उनसे ध्यान नहीं कितना पूछती हो तुम, उसको मैं बोलते मैं नया पढ़ाऊंगा तो जाती सर अभी और कितनी देर क्लास चलेगी? पढ़ लो ना थोड़ी देर और यार, मन नहीं है क्या? सर 20 सर आपने संडे को पता ही नहीं था, आपने बुला लिया सर। अच्छा आप कल नहीं थे ना क्लास में? हाँ अरे हाँ हाँ, कल नहीं थे ना आप क्लास में, इसलिए बुला लिया यार। सर कल का तो मैंने बाद में पढ़ लिया था, जो आपने पढ़ाया था ना, उसके अलावा 1 घंटा मैं खुद बैठ के पढ़ भी लिया था जो आपने कल पढ़ाया था। तो मेरे को लगा ईशान का मिस होकर पढ़ा दो, इसलिए पढ़ा दिया। हाँ सर सही बात है। चलो थोड़ी देर और पढ़ लो यार भाई प्लीज, ठीक है ना? दिन भर में कितना सलाइवा रिलीज हो जाता है माउथ के अंदर? तो 1.5 लीटर। दिन भर में कितना सलाइवा रिलीज करते हैं लोग? 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में इतना सलाइवा हमारे मुंह में आता है। प्लीज सी द चैट बॉक्स। हाँ बेटा हाँ, वेरी गुड बेटा, करे जाओ ऐसे ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कर लिया उन्होंने। पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है हमारे सलाइवा का, वो 6.8 अप्रोक्स 6.8 होता है। अभी जो सलाइवा होता है बेटा, ये जो सलाइवा निकल आता है माउथ के अंदर, इसमें 99% सर वाटर माइल्ड होता है। एसिडिक बोलेंगे इसको, क्या? क्या माइल्ड एसिडिक बोलेंगे? सर जैसे ये एसिडिक बहुत कम है तो इसको माइल्ड एसिडिक कहेंगे या फिर एसिडिक ही कहेंगे? नहीं नहीं, बेसिक के करेक्ट के आसपास आ गया, ये बेसिक के आसपास आ गया। नहीं सर बेसिक तो 7+ होता है ना। नहीं कोई बात नहीं, 6.8 बेसिक के आसपास ही मानते हैं ना। 6 और 7 में ज्यादा फर्क नहीं है, न्यूट्रल है बेसिक कर लो। 90 ओके। है ना, बहुत मतलब एसिड तो बहुत बहुत ज्यादा एसिड बोलोगे ना। सलाइवा 99% वाटर, वाटर होता है, 1% एंजाइम होता है। जो माउथ में सलाइवा आता है उसमें 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होते हैं, 1% एंजाइम होते हैं, 1% एंजाइम होते हैं। और कौन कौन से एंजाइम आते हैं? तो लाइजोसोम, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आते हैं, पिथाइलिन आते हैं। सब प्लास्टिड्स आते नहीं हैं नहीं, सर। प्लास्टिड हाँ प्लांट में होता है, मतलब भाई पिथाइलिन। हाँ ये लाइजोसोम भी वर्ड ऐसा नहीं है, लाइजोसोम स्पेलिंग देखो, जेड है, जेड, LYSO ZYME, जेड, सॉरी सॉरी मैं गलती थी, LYSO ZYME, लाइसोसोम। सर पिटाइलिन, नेक्स्ट वाला कौन सा है? पिटाइलिन, PTYLENE, PTYLENE। ओके सर ओके। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट फूड इनटू लुब्रिकेंट, इट कन्वर्ट फूड इनटू लुब्रिकेंट। फूड को लुब्रिकेंट में कन्वर्ट करता है। किल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को माउथ में, ल्यूब्रिकेंट, LUBRICANT, ल्यूब्रिकेंट, किल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को मार देता है। सर ल्यूब्रिकेंट से क्या मतलब है यहाँ पे? बेटा ल्यूब्रिकेंट मतलब आपने देखा है जब अपन फूड खाते हैं बेटा, तो वो सॉलिड जैसा होता है, दांत उसको ग्रिंड कर देते हैं, टंग सलाइवा को मिक्स कर देता है, तो वो ऐसा कोमल सा हो जाता है कि हमारे ऑस्टियोफेगस में जाता है, तो उस ऑस्टियोफेगस को हर्ट नहीं करता। मतलब
चिपचिपा सा हो जाता है कि ताकि वो उसको ऑस्टोफेगस को हर्ट नहीं करे। अगर सॉलिड जाएगा तो ऑस्टोफेगस हर्ट हो सकता है। ओके सर। मतलब लुब्रिकेंट समझे, लुब्रिकेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये मतलब ऑयली कर देता है, ऑयली फूड को ऐसे ऑयली जैसा कर देता है ताकि वो आराम से नीचे चले जाए, ऑस्टोफेगस से आराम से स्टोमक में पहुंच जाए। ओके सर। है ना बेटा? हाँ, अब देखो पिटाइलिन का काम क्या है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट, हाँ किल बैक्टीरिया सारे, जो कुछ बैक्टीरिया यहाँ मर जाते हैं, कुछ HCl से मर जाते हैं, कुछ भी रह जाते हैं ना बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो अब देखो पिटाइलिन का काम क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वर्क इंपॉर्टेंट है, इसके आगे अपन इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें, यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो बेटा पिटाइलिन को। अब देखो मैंने पढ़ाया था आपको कि हम जब चावल, मैंने कहा था कच्चे चावल खाना आपको, सॉरी मतलब बिना चीनी डाले सफेद चावल खाना आप, तो मैंने कहा था आपको मीठा 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 स्वाद आएगा। तो वो जो मीठा स्वाद आएगा वो पिटाइलिन की वजह से आएगा, ये ही कन्वर्ट करता है किसको, स्टार्च को माल्टोज में, है ना। तो ऐसे लिखो बेटा, इसके पूरी बात लिखो अब, है ना। इट कन्वर्ट पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स into dicarbohydrates मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, वही बात कहना चाहता हूं, इट मीन्स ये जो हम खाते हैं वो स्टार्च होता है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। और इसी चक्कर में हमारे को मीठा मीठा स्वाद आता है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। अब ये बेटा अपन आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना कार्बन एंड इस कंपाउंड, तो समझ आएगा पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। वो मल्टीपल कार्बन की बहुत बड़ी चेन के बने हुए होते हैं, और डाई कार्बोहाइड्रेट कार्बन की छोटी चेन के बने हुए होते हैं, तो उनको बड़ी चेन को छोटी चेन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो फूड हमारे माउथ में जो काम होता है वो समझ लो बेटा, इसको लेकर भी मैंने क्वेश्चन देखा था बुक के अंदर। हमारे माउथ में क्या होता है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। हमारे माउथ में क्या होगा, दांत उसको चबा देंगे, फूड को चबा देंगे, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, मतलब वो लुब्रिकेंट जैसा बन जाएगा वो। और अब ये माउथ हमारी माउथ से फूड हमारा ऑसोफेगस में जाएगा, तो उसको कहते हैं बोलस, उसका नाम है बोलस। पेट में अलग था, पेट का याद करो, पेट में लगता है उसको काइम कहते थे, काइम, वो पेट वाले को काइम कहते थे, वहां पे अपने काइम कहा था अनडाइजेस्टेड फूड को, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था, यहाँ पे इसको बोलस का है, तो दोनों नाम अलग अलग हैं। तो बोलस कहाँ बनता है, बोलस होता है से जो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो काइम होता है, हाँ ऐसे याद करो बेटा ने। तो ये बोलस कहाँ बना, बक्कल कैविटी में बना। और ये पिटाइलिन जो एंजाइम होता है, ये कहां तक काम करेगा पता है आपको। अब ये फूड बक्कल कैविटी से ऑस्टियोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंच जाएगा। स्टोमक में पहुंचने के बाद भी ये अपना काम करता रहेगा जब तक स्टोमक HCl को रिलीज नहीं कर देगा। जब तक स्टोमक HCl को रिलीज नहीं कर देगा, ये वाला अपना काम, पिटाइलिन अपना काम करता रहेगा, ये उसको डाइजेशन का काम करता रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। समझ रहे हो बात को, जब तक ये HCl रिलीज नहीं होगा स्टोमक में, जब तक ये अपना काम करता रहेगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, अगला टॉपिक है लीवर। लीवर हमारी ग्लैंड्स के अंदर सबसे भारी जो ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे भारी ग्लैंड लीवर ही है। लीवर हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन सब में सबसे भारी ग्लैंड लीवर ही होता है।
इसका वेट 1.5 किलो के आसपास होता है। हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हैवीएस्ट सर प्लीज सी द चैट बॉक्स। हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा पूरा टॉपिक मेरे भाई। नहीं नहीं, लीवर तो हो ही नहीं पाएगा, बड़ा टॉपिक है। हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर के अंदर ये सबसे लीवर क्या है, भारी भारी होता है। लीवर जो होता है भारी होता है बेटा। लीवर जो होता है दूसरा 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 आ गया ना लीवर। लीवर जो होता है वो हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है ना। थोड़ा सा डायग्राम सा बना लेते हैं बेटा ताकि कुछ समझ पाओ बातों को। तो ये कुछ ऐसा मशरूम जैसी शेप का होता है लीवर, ठीक है ना। इसके यहाँ पे एक पार्टीशन सा होता है ऐसे। हाँ ऐसे ही, मतलब मेरे से टच रहेगा नहीं बनता, आपको समझा दूंगा चीज को बस मैं। ये यहाँ पे इसके अंदर ऐसे होता है। फिर तो सही आप दोनों लीवर के कंबाइंड का बता रहे हो या फिर मतलब कि एक अलग सिंगल लीवर लीवर तो का एक बता ही रहे होता हो? है, 2 लीवर कहाँ होते हैं भाई। अच्छा हाँ सॉरी, लीवर तो एक ही होता है भाई। यहाँ पे ये हमारे सही है। गॉल ब्लैडर लगी हुई होती है लीवर के साथ ही। ये गॉल ब्लैडर हो गई, ये गॉल ब्लैडर मान लीजिए, गॉल ब्लैडर है। अभी से बनाते हैं। अरे कलर ही चेंज नहीं हुआ, ब्लू कलर, ब्लू नहीं ब्लैक कर लेते हैं इसको। क्या बना रही है आप? अरे तो एक बार डायग्राम बना लो, समझा दूंगा बना क्या रहा हूँ ना। डायग्राम तो मेरा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको समझा पूरी बात दूंगा। डायग्राम तो बना लो, एक बार जैसे बना रहा हूँ वैसे बना लो। बना बना तो पूरा लो जैसे बना रहा हूँ, समझा मैं पूरा दूंगा आपको। बना लो भैया, बना लो, समझा दूंगा बेटा, समझा पूरा दूंगा, परेशान मत हो। बना लो बस, आप बना लो। देखो इसको तो मैंने लीवर बोला है, देखो ऐसा होने को तो ऐसा होता है बेटा। मैं दिखा दूं आपको फोटो, देखो फोटो है, फोटो है, कहाँ गई फोटो। तो वो दिखाओ, वो अरे सा दिखा रहा डायग्राम। हूँ, लीवर कहाँ गया। ये रहा लीवर, ऐसा होता है। बाइल डक्ट ऐसे को बाइल डक्ट ये होती है, पैंक्रियास ये होता है ना। अब ये इतना अच्छा लीवर तो बना ही नहीं सकता था मैं, तो जैसा मैं बना सकता था मैंने वैसा बना दिया। ये लीवर है, ये पैंक्रियास है ना। ये लीवर के पर एक पार्टीशन सा होता है, इसको लिगामेंट पार्टीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगामेंट पार्टीशन, लिगामेंट पार्टीशन, लिगामेंट पार्टीशन। यहां पर एक डक्ट होती है, इस डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। ये जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्ट। अभी 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 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बाइल डक्ट भी है, सिस्टिक डक्ट। और ये डक्ट जो इसके आगे से जा रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कहलाती है, ये वाली डक्ट नहीं, ये वाली डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल। ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर। तो आपने चैट बॉक्स देख लिया क्या? अरे नहीं देखा यार, मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ में एक में तो माइक होता है, एक में ये होता है। तो सर पैंक्रियास, देखो। पैंक्रियास। हाँ बेटा हाँ, डायग्राम समझा दूं मैं, फिर बंद कर दूं क्लास को। डायग्राम समझा दूं, कल लिखा कर दूंगा। डायग्राम समझा दूं, डायग्राम बस है, पैंक्रियास और ये ड्यूडेनम जिसमें कनेक्ट होता है ये आके। ये पत्ती जैसी स्टमक है क्या?
ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज हमारे स्टोमक के पीछे होता है ना पैंक्रियाज। अब मैं समझाता हूँ होता क्या है, एक बार समझ दो पूरी बात को, सब समझ में आ जाएगा, लिख भी लेना, फिर बात को लिखा भी देंगे ना, मना ही कर रहे। देखो अभी समझ लो एक बार ने, देखो अरे हाँ हाँ, ये पैंक्रियाज में आके मिलता है सब कुछ, सब कुछ पैंक्रियाज में आते मिलता है ना ये। हाँ तो नहीं, ड्यूडेनम में ये भी आके मिलती है, ये भी ड्यूडेनम में आके मिलती है। अरे लीवर का बाइल जूस कहाँ मिलता है स्टोमक को, स्टोमक में बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से, बाइल डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ध्यान सुनो, देखो ये लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर का मेन काम क्या है, बाइल जूस बनाना, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना, टॉक्सिन को खत्म करना, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन आ जाते हैं उनको खत्म करना, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करना। कैसे करता है सिखाऊंगा अगली क्लास में कि ग्लूकोज को स्टोर कैसे करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी, हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या होता है, जब लीवर बनाता है तो इस हेपेटिक डक्ट में भेज देता है, इस हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, इस सिस्टिक डक्ट से होता हुआ ये कहां पहुंच जाता है, गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है। गॉल, अरे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल जूस बनता तो वहां पर है, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। फिर जब हमारी बॉडी को चाहिए होता है तो गॉल ब्लैडर कॉमन डक्ट की हेल्प से, कॉमन डक्ट की हेल्प से हमारी बॉडी को दे देता है। जब हमारी बॉडी को चाहिए होता है तो गॉल ब्लैडर कॉमन डक्ट की हेल्प से इसको हमारी बॉडी को दे देता है ड्यूडेनम के अंदर। तो होता क्या है, बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। लीवर से गॉल ब्लैडर में कैसे पहुंचता है, हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, सिस्टिक डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ठीक है ना, इनसे होता हुआ, हाँ कनेक्टेड होते हैं आपस में। और फिर जब हमारी बॉडी को चाहिए होता है तो गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट से उसको ड्यूडेनम में भेज देता है। ये दो हमारे, देखो हमारे लीवर के दो अलग अलग पार्टीशन हो जाते हैं तरीके से, ये एक पार्टीशन ये होता है, एक पार्टीशन ये होता है, दोनों हेपेटिक डक्ट हैं, यहाँ से भी जूस निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, और दोनों इसमें आते हैं, इसके थ्रू यहाँ पे आते हैं, गॉल ब्लैडर में जाते हैं। अरे बेटा वो एक और पीछे से आता होगा, इसके पीछे से आता होगा, डायग्राम आता होगा ऐसे, है ना, वो कुछ पीछे से आता होगा, इसके दिखा नहीं देगा डायग्राम में, ये दिखा रखा होता है ना। बोलो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं यही बात? तो लीवर का लिख लेते हैं, लिखने से ज्यादा बात याद हो जाएगी, लिख लेते हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे, कोई बात नहीं, लिखते हैं सारी बातें। लिखवा लो प्लीज, लिख लेते हैं सारी बातें, लिखते हैं, आधा एक पेज मान लो, प्लीज लिख लेते हैं। तो पहला काम है इसका फंक्शन, लीवर का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, प्रोड्यूस बाइल जूस, प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस का कलर येलोइश ग्रीन, बाइल जूस का कलर येलोइश ग्रीन। दूसरा काम, प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल, प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल प्रोड्यूस करता है। तीसरा काम, टॉक्सिन को रिमूव करता है, टॉक्सिन रिमूवल कहलाता है। चौथा काम, हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो स्टोर ग्लूकोज, हाँ कन्वर्ट करता है। कैसे करता पढ़ेंगे आगे जाके, कौन सा एंजाइम होता है जो उसको कन्वर्ट करता है। स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है। और बाद में जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है। हर रोज कितना, हाँ बेटा, तो ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं हमारी बॉडी ले पाती, उसे एब्जॉर्ब कर पाती, मतलब उसे स्टोर क्यों नहीं कर पाती, उसे ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? बेटा वो नहीं रखनी, कुछ रीजन होता होगा बेटा, लेकिन वो नहीं पता क्यों नहीं रहता। हमारी बॉडी उसके लिए बनी, ग्लूकोज को सेव नहीं कर पाती।
ग्लूकोज प्लांट भी सेव नहीं कर पाते, ग्लूकोज को प्लांट भी स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव कर पाते हैं। हो सकता है ग्लूकोज जल्दी खराब हो जाता है, क्या पता नहीं, ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी सेव नहीं रखती, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। ओके सर। कोई तो रीजन होता होगा बेटा, है ना। अब बेटा देखो हमारी बॉडी में कितना बाइल जूस रोजाना बनता है, 700 से 800 ml। कितना बाइल जूस रोजाना बनता है, 700-800 ml रोजाना बनता है बाइल जूस। सर हो गया है ना। हाँ सर, यही पॉइंट्स है और भी पॉइंट्स। अभी है ना बाइल जूस कैसे वर्क, कैसे कैसे जाता है हमारी बॉडी में, अंदर कैसे आता है ना, वो समझते हैं, पूरे पाथ समझते हैं ना। मल्टीपल चॉइस के बन जाएगा ना वहां से पाथ से। तो सर अभी बता रहे हो क्या वो, हाँ मतलब कि हाँ बॉल। हाँ। अरे हाँ बहुत सिंपल सा है ना, डायग्राम बना लिया इतना अच्छा आपने बेटा कॉपी के अंदर, और लिख लो, आज के 1 मिनट लगेगा। बाइल जूस, बाइल जूस कैसे हमारी बॉडी में मूव करता है, तो वो समझते हैं। सर एक बार प्रीवियस पेज करेंगे सर एक बार, जी बेटा जी जी प्लीज। देखो ने, यस सर। ने हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बोले इसका बेटा, मैं भेजूंगा हाँ तो, सर वही। मैं भेजूंगा तो ये फोटो आएगा जो मेरे को इसमें दिख रहा है, बाकी पहले कभी भूल गए। बाइल जूस पहले सबसे पहला स्टेप हेपेटिक डक्ट में आता है, हेपेटिक डक्ट में आता है, पहले हेपेटिक डक्ट में आता है, यहां से कहां जाता है, सिस्टिक डक्ट में जाता है, यहां से कहां जाता है, सिस्टिक डक्ट में जाता है, फिर सिस्टिक डक्ट से कहां जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर जाता है। तो ये पाथ है बाइल जूस का। बना लीवर में, लीवर में बना, पहले हेपेटिक डक्ट में आया, हेपेटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट में गया, फिर गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। अब हाँ सर सिस्टिक कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है? बेटा देखो रफ डायग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल देखो, हेपेटिक डक्ट ये रहा, हेपेटिक डक्ट ये रहा, ये दोनों हेपेटिक एक पॉइंट पे मिलते हैं, जो जहां पे एक डक्ट जुड़ा हुआ होता है सिस्टिक डक्ट, और वो इसको गॉल ब्लैडर में ले जाता है। ये भी हेपेटिक डक्ट है, ये भी हेपेटिक डक्ट है, ये इसको गॉल ब्लैडर में ले जाता है। फिर गॉल ब्लैडर से अगर हमारे को, हमारी जो बॉडी को चाहिए होता है, गॉल ब्लैडर को बाइल डक्ट में भेजता है, कॉमन बाइल डक्ट में भेजता है, और बाइल डक्ट से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, सीधा ड्यूडेनम में आता है, सीधा ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है ना। कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आके मिलता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ आता है, सीधा ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम में आता है। और ये भी जो बाइल जूस होता है, ये भी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये भी बाइल जूस भी क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो उसके आगे कल पढ़ेंगे। तो सर ये एक दूसरे से फ्लो होते हुए जाते ना, फर्स्ट टू तो फिफ्थ, मतलब कि बना कहाँ लीवर में बना, लीवर से Yes, कहाँ sir. गया, बाई हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, सिस्टिक डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। फिर स्टोर होने के बाद अब ये इसको हमारी बॉडी को जब चाहिए होगा तो गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट से इसको ड्यूडेनम में भेज देगी, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। मतलब ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही तो है मेरे भाई। सर मतलब कि वो जो लार्ज इंटेस्टाइन का था वो उसमें भी तो जाएगा ना? क्यों जाएगा उसमें भाई, यार उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं में फ्लो होते हुए, नहीं आगे फ्लो होते आगे तो हुए, फ्लो होते हुए तो हाँ वो उसका पता नहीं फिर क्या क्या होता हुआ जाएगा उसका आगे। बोल रहा हूँ। हाँ वैसे हाँ जाएगा। उसका बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर वैसे बोल, यहाँ तो समझ में आ गया ना बेटा, यस सर। है ना। हाँ तो लीवर मेनली तो बाइल जूस बनाता है, 2 तरह की सॉल्ट भी बनाता है ना, तो यही काम करता है लीवर। चलो आगे कल करते हैं इसके आगे कंटिन्यू बच्चों। ओके थैंक यू कल सर। की क्लास पता नहीं, देखो बेटा कल की क्लास अपन जल्दी रख सकते हैं क्या, मेरे को ये बताओ पहले तो आप लोग। कल की क्लास अपन 1 बजे रख सकते हैं क्या, कल की दिक्कत है 2 बजे हाँ सर 2 सर 2 बजे बजे। प्लीज रख लो सर। कल की दिक्कत सर है। हाँ सर, कल 2 हाँ बजे सर, क्लास है। हाँ रख इसलिए लो। कह रहे हैं, हाँ बेटा इसलिए कह रहा हूँ कल की दिक्कत है। कल मेरे को हाँ 3:30 ओके बजे सर। किसी की टीए की बैठक में जाना, तो फिर मैं यहाँ से 3:30 निकलूंगा, फिर 5 बजे वापस आऊंगा, तो फिर क्लास मिस हो जाएगा पूरा पूरा। और 2 बजे पढ़ाऊंगा तो मैं 2 से 3 पढ़ा के निकल यस जाऊंगा आपको। यस सर 2 बजे ठीक है सर, 2 2 बजे बजे ठीक ठीक है ना, है। कल की दिक्कत है 2 से 3।
हाँ हाँ सर ओके ठीक है। सर, थैंक यू बाय बच्चों, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे लगा था मैंने ये टॉपिक पूरा कर लिया। मेरे को भी लगा था मैंने पूरा पढ़ा दिया, लेकिन जब मैंने ये देखा ना, इस बुक्स देखी, तो दिमाग खराब हो गया मेरा कल। यस सर। कल मैंने वो बुक्स देखी ना बेटा, जो नई बुक्स आई हैं, उसमें 11th का इतना सारा डाल रखा है बेटा, मैं नहीं पढ़ाता तो लगता है आपको कि आपने पढ़ाया नहीं। ऐसे एनसीईआरटी दे तो नहीं सकती ना, वो तो सीबीएसई के उससे ही देगी, एनसीईआरटी की बुक से ही। अब बेटा इतना सारा दे रखा है, अब इतने सारे पेपर करोगे तो आपको हर बार डी कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जब भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। नहीं यस समझे बेटा सर। बात को? तो इसलिए मैं कहा यस एक बार सर। बच्चों को करा दूं, 2-3 क्लास और लगा के अपन पूरा कराते हैं एक बार। यस सर, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में थोड़ा आया है, लेकिन ये वाले बेटा क्वेश्चंस। मैंने पेपर पढ़ने टाइम, उतना पढ़ने टाइम में मैं तो 1-2 बुक पढ़ी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा लो जो अपन सब मोटी मोटी सब बातें बता दो बच्चे को। सर आप कौन सी बुक प्रिंट करवा रहे हैं, एमबीडी? हाँ आप नहीं, मैंने तो वो कराऊंगा बेटा, फोटोकॉपी एजू कार्ड। ओके एमपीडी सर, आप ले लो, एमबीडी एमपीडी आप ले लो, है ना? करवा रहे हैं, मेरे पास है एमबीडी। एमपीडी आ गई ना? हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक ओके यू बेटा, सर। थैंक यू बेटा।